अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सोहबत के इख्तियार करने के बारे में बड़ी प्यारी हिकायत बयान की है। सोहबत यानी कंपनी, आप किसके साथ में रहते हैं उसका कैसा असर होता है, उस बारे में आपने एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान की। आप इसको पूरा सुने और ज़रूर सुने कि आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक जंग में इराक के बादशाह को कैद करके लाया गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पेश किया गया उनके सामने। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस बादशाह से कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, तो ये इराक की बादशाहत तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम ही बादशाह रहोगे। और अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो फिर तुम मेरी तलवार को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। यानी या तो तुम इस्लाम कबूल करो और बादशाह रहो इराक के, या फिर तुमको मैं कत्ल कर दूंगा। उस बादशाह ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जो करना हो करो। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी तलवार मंगवाई और उस बादशाह को अपने सामने बुलवाया। तो बादशाह बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि ठीक है, तो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन उससे पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने एक खादिम से कहा कि जाओ और इसको एक गिलास पानी ला कर दे दो। वो खादिम गए और एक शीशे के गिलास में पानी लाकर उस बादशाह के सामने पेश किया। उस बादशाह ने शीशे के गिलास में पानी पीने से इनकार कर दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने खादिम से कहा कि ये बादशाह था, ये शीशे के गिलास में पानी नहीं पिएगा, क्योंकि ये सोने और चांदी के गिलास में पानी पीता होगा, तो इसको सोने और चांदी के गिलास में पानी लाकर दो। तो चांदी के गिलास में उस खादिम ने पानी को फिर पेश किया। तो उस बादशाह ने उस चांदी के गिलास में भी पानी पीने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं सोने और चांदी के गिलास में भी पानी नहीं पीता हूँ, मुझे मिट्टी के एक बर्तन में, एक गिलास में पानी लाकर पेश किया जाए तो मैं पीऊँगा। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, जाओ और एक मिट्टी के गिलास में पानी लाकर इस बादशाह के सामने पेश करो, इसको दे दो। तो वो खादिम गए और मिट्टी के बर्तन में पानी लाकर उस बादशाह के सामने पेश किया। उस बादशाह ने उस मिट्टी के गिलास को अपने हाथ में लेकर फिर हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ मुखातिब होकर उसने कहा कि ऐ उमर, जब तक कि मैं इस पानी को न पी लूं तो तुम वादा करो कि तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, जब तक तुम ये पानी नहीं पियोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको कत्ल नहीं करूंगा। उस बादशाह ने फौरन ही उस ग्लास को जमीन पर फेंक दिया और तोड़ दिया। वो ग्लास टूट गया, मिट्टी से बना हुआ, और सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। और फिर उस बादशाह ने हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुमने वादा किया था कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ तो मुझे कत्ल नहीं करोगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक उसकी ज़हानत को, उसकी अक्लमंदी को देखकर हैरान रह गए और आपने कहा कि मैं तेरी ज़िंदगी की अमान देता हूँ, मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। और फिर आपने अपने उस साथियों को बुलाया और कहा कि किसी नेक बासलाहियत शख्स के साथ इस बादशाह को रखो, उसकी सोहबत में छोड़ दो। तो फिर उस बादशाह को एक नेक बासलाहियत शख्स की सोहबत में रखा गया। कुछ अरसा गुजर गया उसकी सोहबत में। उसके बाद उस बादशाह ने हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ पैगाम भिजवाया और कहा कि मुझे अपने दरबार में बुलाओ ताकि मैं तुम्हारे हाथ पर इस्लाम कबूल कर सकूं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस बादशाह को अपने दरबार में बुलवाया और फिर उस बादशाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अब से इराक की बादशाह तेरी होगी, अब तू इराक का बादशाह होगा। तो उस बादशाह ने कहा कि मुझे अब बादशाहत का कोई शौक़ नहीं, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। हाँ, मगर मुझे इराक में कोई वीरान सा गाँव दे दो जो मेरे ज़रिए माश के लिए, मेरे गुज़र बसर के लिए काफ़ी हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसकी बात को माना और कहा कि ठीक है, मैं तुझे इराक का एक वीरान सा गाँव अता कर दूंगा। अपने कुछ सिपाहियों को कहा कि जाओ
इराक के अंदर तलाश करो कि कौन सा गांव वीरान है। वो सिपाही गए और पूरा इराक छान मारा, लेकिन उनको एक भी वीरान गांव नहीं मिला। और आकर सारा मामला उन्होंने हज़रत उमर फारूक के सामने पेश किया कि इराक में कोई भी गांव वीरान नहीं है। तो फिर हज़रत उमर फारूक ने उस बादशाह को बुलवाया और कहा कि इराक में तो कोई भी गांव वीरान नहीं है, तो मैं तुमको गांव कैसे अता करूं? तो उस बादशाह ने कहा कि मेरा मकसद तो यही था कि मैं तुमको बताऊं कि जो इराक मैंने तुमको अता किया है, तुम्हारे पास सुपुर्द किया है, तुमको दिया है, तुम्हारे हवाले किया है, उसमें एक भी गांव वीरान नहीं है। अगर आज के बाद कोई भी गांव वीरान हुआ तो कल कयामत के रोज उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ना कि मेरी अब उससे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं अल्लाह की राह में तन्हाई में ही अपनी ज़िंदगी गुजर करना चाहता हूँ और उसकी याद में, उसके ज़िक्र फिक्र में, उसकी इबादत में गुजारना चाहता हूँ। तो ये सोहबत का असर है। और ये सुनाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गई, आप रोने लगे कि नेक सोहबत बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है, क्योंकि आप फरमाते हैं कि राह सुलूक में, अल्लाह की राह में नेकी करने से भी बेहतर नेकों की सोहबत को माना जाता है कि आप नेकी करोगे तो एक नेकी होगी, लेकिन अगर नेकों के साथ रहोगे तो हमेशा तुमसे नेक काम ही होंगे। और बुरे काम करने से भी बदतर बुरों की सोहबत को माना जाता है, क्योंकि आप अगर कोई एक बुरा काम करोगे तो वो एक बुरा काम होगा, लेकिन अगर आप बुरों की सोहबत में रहोगे तो आपसे हमेशा बुरे ही काम होते रहेंगे। इसलिए जब भी सोहबत करे, किसी के साथ रहे, दोस्ती इख्तियार करे, तो देख के करे कि वो शख्स कैसा है और तुम कैसे लोगों के साथ रह रहे हो।